औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप? अल्लाह के फजल से आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की मेरी जो बातें हैं वो इस सिलसिले में हैं कि क्यों ना हर लिहाज से हम अपने आप को खुद सपोर्ट करें, हर लिहाज से, ताकि हम खुद खुश रहें, अपने आप को खुद खुश रखने की कोशिश करें। तो उसके लिए मैं आपको चंद बातें बताऊंगी या कुछ चीज़ें बताऊंगी जिन पर हम जो हैं वो अमल करके या उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके उन बातों को, तो हम अल्लाह के फजल से बहुत खुश रह सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं, खुश रह सकते हैं, ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है और अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मर्ज़ी से थोड़ी बढ़ भी सकती है इंशाअल्लाह ताला। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि भाई अपने आप को खुद इंस्पायर रखिए। रोज़ाना कोई ऐसा काम कीजिए जिससे आप इंस्पायर हो, फुल इंस्पायर। क्योंकि अपने आप को खुश रखना, इंस्पायर रखना, एनर्जी में रखना, ये सब हमारी ज़िम्मेदारी है, कोई हमें नहीं रखेगा। रोज़ाना सुबह उठिए और आईने में अपना चेहरा देखिए और खूब मुस्कुराइए और खुश होइए। कोई ऐसा बंदा या ऐसा इंसान जो आपको ये कहता है कि आप खूबसूरत नहीं हैं, या आप अपनी, बड़े नेगेटिव लोग हैं दुनिया में, आप अपनी एज से ज़्यादा उम्र की लग रही हैं या लग रहे हैं, आप खूबसूरत नहीं हैं, आपकी फ़लाँ बहन बड़ी खूबसूरत है, आपका फ़लाँ भाई तो बड़ा खूबसूरत है, आप फ़लाँ लेडी के साथ कल जा रही थी तो वो तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। ऐसे लोगों को बड़ा भी हो तो 2 दफ़ा आजमाइए और हद 3 दफ़ा, बल्कि मैं कहती हूँ तीसरी दफ़ा तक मत जाइए, 2 दफ़ा आजमाइए, छोड़ दीजिए, कता ताल्लुक़ कर दीजिए। हालांकि कता ताल्लुक़ इस्लाम में जो है वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या करे बंदा, जीते जी मर जाए क्या? तो बिल्कुल जो है ना, ये जो नेगेटिव लोग हैं, जो पॉजिटिविटी जिनमें है ही नहीं है, जो आपको परेशान करते हैं, उनको फॉलो ना करें, नेगेटिव लोगों को मत फॉलो करें। तो शीशा देखिए, आईना देखिए रोज़ाना सुबह उठ के और खुश होइए। अच्छे कपड़े पहनिए, परफ्यूम लगाइए, उससे आपके अंदर बड़ी पॉजिटिविटी आएगी। अपने आप से खुद प्यार कीजिए, क्योंकि कोई आपसे प्यार नहीं करेगा, आप करेंगे तो कोई करेगा। और जब आप रोज़ाना तैयार होंगे, परफ्यूम लगाएंगे, खुश रहेंगे, तो आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ़ रिस्पेक्ट आएगी आपके अंदर, जो कि इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी तरफ आते हैं, कोई हमारे काम आता है, कोई हमारा रिश्तेदार या हमारा कोई दोस्त कोई हमारा काम करता है, हमारा फ़ायदा करता है, तो हमारे अंदर एक बड़ी बुरी आदत है, मेरे अंदर भी है, कि मैं फट समझती हूँ कि ये भाई इसको करना चाहिए था, ये इसकी ज़िम्मेदारी थी, ये इसका फ़र्ज़ था। मेरे किसी बहन भाई ने, मेरी मदर ने, मेरी किसी ने मेरा कोई काम किया, कोई नेकी की, मेरा कोई काम संवारा, मेरे काम आए, तो ये इनकी ज़िम्मेदारी थी, ये इनको करना चाहिए था। नहीं, उनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी, उनको नहीं करना चाहिए था। ये उन्होंने किया तो बड़ा एहसान किया आप पे, उनको थैंक यू कहिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए और बड़े अच्छे तरीके से उनका शुक्रिया अदा कीजिए। उन्होंने तो आपका थोड़ा सा काम संवारा, आप उनका बहुत ज़्यादा संवारिए और बहुत ज़्यादा थैंक यू कहिए। इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी, उनको तो जो मिलेगी, हमें बहुत ज़्यादा, मुझे भी और आपको भी, हमें बहुत खुशी मिलेगी। दूसरा ये है कि छोटी छोटी बात पे थैंक यू कीजिए, छोटी छोटी बात पे दूसरों को थैंक यू कहिए, दिल से, ऊपर से नहीं कि एक मजबूरी के तहत, दिल से थैंक यू कहिए, दिल से शुक्रिया अदा कीजिए। एक और बात, जैसे कि
रिटायर होता है बंदा, आप रिटायर हुए हैं, मैं हुई हूँ, नहीं हुए तो होने वाले हैं, जिस इदारे से आप रिटायर हुए हैं वहाँ जाकर जिन क्लासेस को, अगर आप मैनेजमेंट की सीट से रिटायर हुए हैं तो फिर तो आप नहीं कर सकते, लेकिन कोई बात नहीं, आप जाके एज अ टीचर फ्री में क्लासेस को पढ़ाइए, क्योंकि आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है आपके पास। एक बंदा जिसने 36 37 साल 38 साल, जिसने 20 साल 22 साल, ज़ाहिर है इतना तो होता ही है, इतना उसने कहीं पढ़ाया, उसने इतना सीखा, उसके पास बहुत तजुर्बा होता है, उसे ज़ाया मत कीजिए। अपने उन्हीं इदारों में जाइए और अपनी उन्हीं स्टूडेंट्स को अपनी क्लासेस को फ्री में पढ़ाइए। जिस सब्जेक्ट पे आपको मुकम्मल अबूर हासिल है वो सब्जेक्ट उनको पढ़ाइए। और मेरे ख़्याल में जब रिटायर होने के बाद हम एक जज्बे के तहत जाएंगे, हम और ज़्यादा अच्छा पढ़ाएंगे। वो बातें उन बच्चों को सिखाइए जो आपके पास ही हैं अभी और आप रिटायर हो गए हैं, क्योंकि रिटायर बंदे के पास बहुत ज़्यादा तजुर्बा होता है। हाँ, इदारे में जाके उनके किसी और काम में मत मुदाखलत कीजिए, मैनेजमेंट में कोई मुदाखलत मत कीजिए, कोई उनमें जो है वो आपके जाने की वजह से कोई गलत जो है वो कॉन्सेप्ट ना किसी के दिल में आए। आप बस जाइए और स्टूडेंट्स की हेल्प कीजिए, उन्हें कामयाबी के नई नई बातें बताइए, कामयाबी के गुर बताइए, उन्हें जो है ये निसाब से रिलेटेड चीज़ें बताइए और खुश हुई। गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल, वहाँ जाइए, हफ्ते में 1 दिन या महीने में कुछ दिन 2 दिन किसी गूंगे बहरे स्कूल को अपने वक्फ कर दीजिए। वहाँ जाइए, वहाँ जाकर उन बच्चों के साथ दिन गुजारिए, उनको पढ़ाइए, उसी तरीके से इशारे कनायों से पढ़ाइए। उससे आपको ये भी एहसास होगा कि ज़िंदगी जो है वो, यानी अल्लाह ताला ने कितनी अनायात की हुई हैं आप पे, कितनी अनायात की हुई हैं आप। जाके वहाँ उन बच्चों की खिदमत कीजिए, उनके पेरेंट्स कितने खुश होंगे। बिला मुआवजा ये काम आपने करने हैं। और रोज़ाना एक्सरसाइज कीजिए, जो कि आपको पता ही है करनी है। अच्छी खुराक खाइए, अच्छा लिबास पहनिए, रोज़ाना तैयार होइए। घर में भी फिर रहे हों तो खुशबाश तैयार होके फिरिए। धूप में बैठिए, जैसे कि मैं आज धूप में बैठी हूँ। आज मैंने सोचा कि यार रोज़ ही कमरे में बंद ही वीडियो बनाते हैं, आज बाहर थोड़ा बनाते हैं खुली जगह पे। और वीडियो बन रही है और घर वाले बिल्कुल खामोश हैं कि ये बहुत ही ज़रूरी काम हो रहा है भाई, बोलना नहीं है। वही ना, सारे तारों पे जो कपड़े धो धो के डाले हुए थे वो भी सारे उतार लिए, कहीं वीडियो में ना आ जाए। यानी फुल तैयारी से ये बनी है कि भाई जो है ना, ये बहुत ही अच्छा और ज़रूरी काम है यार ये करना। तो ये बात है जी। कोई आप बाहर निकले हैं, कोई ज़रूरतमंद है, कोई जो बूढ़ा है उसकी खिदमत कीजिए। कोई बंदा जो आपके दायरा इख्तियार, कईयों को तो मशवरा दो तो वो गुस्सा कर जाते हैं ना। कोई आपके दायरा इख्तियार में बंदा है जो आप समझते हैं कि ये मेरी बात इसको बुरी भी ना लगेगी, कोई बंदा आप समझ रहे हैं ये गलत काम कर रहा है, इसके लिए नुकसानदेह है, तो उसको थोड़ा उसका माइंड पढ़ के अगर आप समझते हैं कि ये मेरी बात सुन लेता है, मान लेता है, ये बुरी नहीं इसको लगेगी, तो उसको ज़रूर कहिए कि भाई आप ये ना सही नहीं कर रहे, ताकि उसका फ़ायदा हो जाए। उस वक्त उसे अगर बुरा लगेगा भी तो बाद में उसे एहसास ज़रूर होगा कि ये इसने मुझे अच्छा गाइड किया, वो आपका ज़रूर मशकूर होगा। और जनाब दिन में आधा घंटा ज़रूर मुतालिया कीजिए, अच्छी अच्छी किताबें ख़रीदिए और पढ़िए उनको। लेकिन वो किताबें ख़रीदिए, वो बुक्स ख़रीदिए जो आप समझते हैं कि आपको अच्छी लगती हैं। कोई अपने ऊपर जबर करके नहीं कि आपको एक बुक पसंद ही नहीं है, आप गए हैं लेने, आपको जो चाहते हैं वो नहीं मिली, दूसरी मिली है, आप वो ले आए हैं। नहीं, वो लाइए जो आपको अच्छी लगती है। और आधा घंटा भी कोई ये है, कोई ज़रूरी नहीं। आप जितना इजी उसको पढ़ सकते हैं उतना इजी उसको पढ़िए।
लेडीज़ जो हैं वो नए नए खाने ट्राई करें, नई नई रेसिपीज़, ये टीवी पे प्रोग्राम लगते हैं वो बना के ट्राई करें, अपने बहुओं को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को जो है वो खिलाएं। इससे भी दिल खुश रहता है। बाकी अल्लाह को याद करना, इबादत करना, ये मैं पहले भी कहती हूँ, ये हर बंदे का अपना पर्सनल है, तो उस तरफ ऑटोमेटिकली हम करते ही हैं वो सब। उससे भी दिल को नमाज़ पढ़ने से बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन फिर ये है कि हर बंदे का पर्सनल है, हम किसी को कह नहीं सकते कि भाई ये भी करो वो भी करो, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप अपने आप को खुश रख सकते हैं, मैं भी रख सकती हूँ। उन लोगों को मिलिए जिन्हें आप ज़िंदगी में कभी नहीं मिले। सही बात है, रिटायर होने के बाद अगर आप खुश रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो वो लोग जिन्हें आप कभी, मैं कहती हूँ महीने में 2 दफ़ा या हफ्ते में 1 दफ़ा आप ज़रूर जो है ना कोई तलाश कर लीजिए, कोई दोस्त, कोई बुज़ुर्ग, कोई वो बुज़ुर्ग जो ज़िंदा है, जिसका आप यानी खुश हैं सारे कि वाह भाई बड़ी लंबी ज़िंदगी पाई वो ज़िंदा, उन्हें जाके मिलिए। सही बात है, मिलिए। जो अल्लाह न करे उनकी ज़िंदगी बड़ी हो, लेकिन ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। खैर ज़िंदगी की आखिरी सांसें तो हर बंदा ही ले रहा है, किसी को पता ही नहीं है कि कब उसका अल्लाह ताला का बुलावा आने वाला है। तो लेकिन फिर भी इरादतन अगर आपको पता चले कि फ़लाँ जो बंदा है भाई वो तो ज़िंदा है अभी, वो तो माशाल्लाह बड़ी लंबी उम्र पाई, उसे जाके ज़रूर मिलिए। वो चाहे आपका खून का रिश्ता है भी या नहीं, कोई यानी एक दूर का भी है आपका, कोई दूर का मिलने वाला भी है, उसको जाके ज़रूर मिलिए। कल कलां को अल्लाह ना करे जब वो जहाने फ़ानी से रुखसत हो जाएंगे, सब ने हो जाना है, फिर कितना होता है हमें बाद में हम कहते हैं हाय मुझे पता चला था, मैं मिल आता, मैं चाचा जी को मिल आता, मैं खाला जी फ़लाँ को मिल आता, फ़लाँ मेरी अम्मी की सहेली थी, फ़लाँ मेरे वालिद साहब का दोस्त था, हाय अल्लाह मैं उनके पास बैठ आता, मैं उनसे अपने वालिद साहब की बातें कर रहा था, मैं उनसे अपनी मदर की बातें पूछा था। तो ये सब बाद में पछताने का फ़ायदा नहीं है, ज़रूर मिलिए उनसे, बखुदा ज़रूर मिलिए। और वो लोग जिन्हें कोई ऐसा बंदा महीने में, हफ्ते में तलाश कीजिए जो जिससे आप कभी नहीं मिले, तो उससे ज़रूर मिलकर आइए। उसमें कोई ये नहीं है कि आप ज़रूर अपने लेवल का ढूंढें, कोई अमीर कबीर बंदा ही ढूंढ लें। सब, मैंने वो पहले ही कहा, कोई बंदा किसी से सुपीरियर नहीं है, सब से मिलिए, वो भी खुश होंगे, आप भी खुश रहेंगे। ज़िंदगी जो है वो आगे चलती रहेगी और वक्त गुज़रता रहेगा और अच्छा गुज़रता रहेगा। छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, नौजवान बच्चे, उनको बड़े तरीके से बिठा के, बचाए आपके अपने हों या गली मोहल्ले की हों, गली मोहल्ले की लड़कियां हों, उन्हें बैठ के अकल की बातें बताया कीजिए, दिन अच्छा गुजर जाता है। बाकी जो है अपना, मैं दोबारा फिर ये कहने लगी हूँ कि वो बंदा जो नेगेटिव माइंड जिसका है, जो आपको यानी फिर वही मैं कह रही हूँ कि आपको डिप्रेस करता है, आपको परेशान करता है, आपको बड़े बड़े लोग होते हैं, अल्लाह ताला सबको नसीहत दे, उन लोगों को, ये बात मैं दूसरी दफ़ा करने लगी, उन नेगेटिव लोगों को मत फॉलो करें, मत फॉलो करें, अच्छे लोगों से मिलें और कोशिश करें कि आप जिस रास्ते से गुज़र गए हैं, जिससे एक दफ़ा आपने बात की, वो बंदा दोबारा आपसे मिलने का ख़्वाह, वो दोबारा चाहे वो आपसे मिले, क्योंकि आपकी गुफ्तगू में, आपके चलने फिरने में, आपके अखलाक में इतनी तासीर होनी चाहिए कि हर बंदा जो आपसे एक दफ़ा मिले वो दोबारा मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर करे कि वो आपसे मिलना चाहता है, उसने आपसे बहुत कुछ सीखा है। कभी किसी को मिलते वक्त ये मत सोचा कीजिए कि इससे मिलने से मुझे क्या फ़ायदा होना, नहीं, कोई पता नहीं, कोई बंदा आपके कितना काम आ जाए, आपको कितना फ़ायदा हो जाए किसी से मिलने से। सही बात है, कितना फ़ायदा हो, इसलिए हर बंदे को जो है वो मिला कीजिए, किसी से भी
کٹ کے نہیں رہنا، لیکن ہاں اس سے ضرور کٹ کے رہنا ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم تو بہت بوڑھی لگ رہی ہو، تم تو بالکل خوبصورت نہیں ہو۔ نہیں، چھوڑ دیجیے ان کو، مت فالو کیجیے ایسے لوگوں کو۔ اور پھر میں ایک بات اور دوبارہ کرنے لگی ہوں، اپنے آپ سے محبت کیجیے، اپنی عزت کیجیے۔ کوئی آپ کو شاباش نہیں دیتا تو خدا کی قسم خود اپنے آپ کو شاباش دیجیے۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے جب نئی نئی گاڑی چلانی سیکھی تو مجھے گراج میں گراج میں نہیں تھی کھڑی کر سکتی، میں باہر ہی لاتی گلی میں اور گھر والوں سے کہتی بھائی اندر کھڑی کر لو۔ ایک دن گھر کوئی نہیں تھا، گاڑی بھی اندر کھڑی کرنی تھی، تو میں نے پہلے تو درود پاک پڑھا، 2-3 دفعہ میں نے درود پاک پڑھا، اپنے اوپر پھونک ماری، گاڑی کے اوپر ماری، اور میں سچ آپ کو بتا رہی ہوں پھر میں تھوڑا روئی اس لیے کہ میں نے کہا آج گاڑی گئی، گاڑی گیٹ کو لگ جانی ہے اور گاڑی کا خاتمہ بالخیر ہے آج بس۔ تو میں روئی بھی تھوڑا سا، تو میں نے کہا بڑا مسئلہ ہو گیا، ظاہر گاڑی گلی میں کھڑی بھی نہیں کر سکتے، آنا جانا ہوتا ہے لوگوں کا، اور بھی کوئی گزر سکتا ہے وہاں سے۔ تو خیر میں نے آنسو صاف کیے، پانی پیا، تو میں اللہ کا نام لے کے میں نے گاڑی اندر کھڑی کر لی، اور جب میں نے کھڑی کی تو میں نے میں نے تالیاں بجائی، گاڑی کے اندر ہی بیٹھے، مجھے کوئی نہیں تھا دیکھ رہا، میں نے تالیاں بجائیں، تو میں بھول گئی کہ گراج میں سامنے کیمرہ لگا ہوا تھا، اور میرا بیٹا جہاں بھی تھا وہ وہاں کیمرے میں دیکھ رہا تھا کہ امی نے گراج میں آج گاڑی خود کھڑی کی ہے۔ جو ہی میں اپنا کام ختم کر کے اطمینان سے بیٹھی ہوں اندر جا کے، تو میرے بچے کی کال آ گئی ساتھ ہی، تو کہتا ہے امی شاباش، آج تو آپ خود ہی تالیاں بجا رہی تھیں اپنے لیے۔ تو یہ بات ہے کہ بھئی اپنے لیے تالیاں بجائیں گے تو کوئی بجائے گا نہیں، اس لیے اپنے آپ کو بڑی رسپیکٹ دیجیے۔ تو اذان ہو گئی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ بڑی مہربانی جی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے میری باتیں سنی، بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تتی ہوا نہ لگائے۔ خدا حافظ۔